जो फर्जी आरोप मुझ पर लगाया गया था हाल ही में, वो बेबुनियाद है। मैंने साइबर पुलिस से ये गुजारिश करी है कि तत्काल ये पता लगाया जाए कि क्या असल में राखी सावंत के सोशल मीडिया अकाउंट की हैकिंग हुई या नहीं, हाँ या ना। और अगर हैकिंग हुई तो किस आईपी एड्रेस से हुई और किस डिवाइस से हुई। अगर हैकिंग नहीं हुई तो मैं अनुरोध करती हूँ साइबर पुलिस से कि राखी सावंत को कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। और अगर ये साबित हुआ कि शर्लिन चोपड़ा ने राखी सावंत के सोशल मीडिया अकाउंट की हैकिंग करी है तो मैं इस अपराध के लिए सज़ा भुगतने को तैयार हूँ। और अगर ऐसा साबित नहीं होता है तो राखी सावंत को कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। ये मेरा अनुरोध है साइबर पुलिस से। आए दिन वो मुझ पर झूठे आरोप लगा रही है। और आप ये बताइए मुझे, यहाँ पर कोई मुसलमान है? कोई मुसलमान है यहाँ पर? कोई सच्चा मुसलमान उम्रा जाने से पहले क्या फर्जी आरोप लगाता है? कोई सच्चा मुसलमान काबा के सामने क्या ड्रामे करता है? कोई सच्चा मुसलमान काबा के सामने सजदे में सर झुकाता है या सेलफोन लेकर ड्रामे करता है? किसी का उधारी भी नहीं रखता। देखिए, मैडम बोल रही है किसी का उधार नहीं रखता है सच्चा मुसलमान। सच्चा मुसलमान अल्लाह की इबादत करता है। सच्चा मुसलमान अल्लाह के दिखाए रास्ते पर चलता है, लोगों को ठगता नहीं है, दगा नहीं करता, फरेब नहीं करता, लोगों से झूठ नहीं बोलता, फर्जी आरोप नहीं लगाता है। कोई सच्चा मुसलमान किसी के जज्बातों के साथ खिलवाड़ नहीं करता है, जिंदगियां बर्बाद नहीं करता है। इसलिए मैं ये कहती हूं कि राखी सावंत एक फर्जी मुसलमान है। जो मुसलमान अल्लाह की इबादत नहीं करता है, अल्लाह मियाँ से मोहब्बत नहीं करता है, वो एक फर्जी मुसलमान है। और बताइए। आपने सुना कि आप बिग बॉस 17 में जाने वाली है, कितनी बात ये सच्चाई है, कुछ अगर आप बता सकें। देखिए, बिग बॉस एक ऐसा मंच है जहां पर कोई कितना ही शातिर क्यों ना हो, उसका नकाब उतर जाता है। मैं चाहती हूं कि इस बार का जो सीज़न शुरू होने वाला है वो सबसे बेहतरीन सीज़न हो और जितने सारे कंटेस्टेंट्स भाग ले रहे हैं बिग बॉस में वो सब अपना असलीपन दिखाएं दर्शकों को, और जीत उसी की हो जो सबसे असली हो और जो बिग बॉस के घर में रहकर अपनी असलियत को ना भूले, वहाँ पर कैमरास के सामने कोई दिखावा ना करे, वो जैसा है बिल्कुल वैसे ही खुद को पेश करे। और रही बात मेरी एंट्री की, तो देखते हैं, अगर बिग बॉस मुझे बुलाते हैं तो मैं यकीनन बेशक जाना चाहूँगी, क्योंकि मैं भी चाहती हूँ कि मेरी असलियत और मेरा असलीपन बाहर निकल कर लोगों के सामने आए और तमाम दर्शक देखे कि असल में शर्लिन चोपड़ा कैसी है। क्या मेरे दो मुंह हैं या एक मुंह है? क्या मैं माइंड गेम्स खेलती हूँ या नहीं? असल में मैं कैसी हूँ? मैं चाहूँगी कि ये सब दिखाई दे। मैम, जवान ट्रेलर भी आ रहा है, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? जी, आगे जवान ट्रेलर आ गया है, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? कौन सा ट्रेलर? जवान। अच्छा, मैं शाहरुख खान और उनकी पूरी टीम को मुबारकबाद देना चाहूँगी और ढेरों शुभकामनाएं देना चाहूँगी। वो इसलिए क्योंकि हम देख रहे हैं कि शाहरुख खान अब वापस फॉर्म में आ गए हैं और पठान, जवान, जितनी भी उनकी आने वाली फिल्में हैं सब ब्लॉकबस्टर्स होंगे, ऐसा हम और उनके तमाम फैंस चाहते हैं, क्योंकि एक लंबा ब्रेक हो गया था उनकी तरफ से, तो उसकी भरपाई उन्हें करनी होगी बैक टू बैक ब्लॉकबस्टर हिट्स देकर। तो शाहरुख, वी लव यू एंड डू द वेरी बेस्ट एंड वी आर सुपर प्राउड ऑफ यू। आपने कुछ वीडियोस देखी जो लोग कमेंट कर रहे थे कि राखी जी मीडिया के सामने आती है, शर्लिन जी के बारे में बोलती है, शर्लिन जी मीडिया के सामने आती है, राखी जी के बारे में बोलती है, इन दोनों एक दूसरे के बारे में बोल रहे सिर्फ अपनी पब्लिसिटी के लिए, उन लोगों के बारे में आपको क्या कहना है? देखिए,
दर्शकों से मैं बता दूं कि ये शुरू कैसे हुआ, ये जो सिलसिला है कैसे इसकी शुरुआत हुई। शुरुआत में मैंने एक लड़ाई लड़ी उन लोगों के खिलाफ जिन्होंने मेरा यौन शोषण किया। मैं इंसाफ की गुहार लगाने पुलिस चौकी पर गई। उसने क्या किया? राखी सावंत ने क्या किया? राखी सावंत ने मेरी इस लड़ाई का मजाक बनाकर इसको भंग करने की पूरी कोशिश करी। मैंने उसको 1000 बार बोला कि आप प्लीज़ साइड हो जाओ, आप गेट क्रैश मत करो मेरी इस लड़ाई को। उसने एक ना सुनी। मेरी इज्जत की धज्जियां उड़ाने की पूरी कोशिश करी उसने, ये कहकर कि शर्लिन चोपड़ा ये है, वो है, ऐसी है, वैसी है। बहुत ही अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया उसने, जो मैं यहाँ पर रिपीट नहीं करना चाह रही हूँ। और मैं आपको बता दूँ कि इंसाफ की गुहार लगाना हम सब का संवैधानिक हक है। ये हक हमसे कोई छीन नहीं सकता। हाँ, अगर आपके भाई निर्दोष हैं, वो कहती है उसके भाई निर्दोष हैं, अगर आपके भाई निर्दोष हैं तो जांच पड़ताल होने दो, कानूनी प्रक्रिया होने दो। अगर सच में निर्दोष हैं तो उन्हें कुछ नहीं होगा, आप बेफिक्र रहो। लेकिन ये कहना कि नहीं, एक पीड़ित महिला अपनी शिकायत दर्ज करने नहीं जा सकती है पुलिस स्टेशन, ये गलत है। आप किसी से भी उसका संवैधानिक हक नहीं छीन सकते। तो इस लड़ाई में उसने क्या करी? उसने मीडिया के सामने मेरे आपत्तिजनक फोटोज और वीडियोस दिखाकर मेरी विश्वसनीयता को खारिज करने की पूरी कोशिश करी। न केवल उसने बल्कि उसके एडवोकेट फाल्गुनी ब्रह्मभट्ट ने भी इस शर्मसार हरकत में उसका साथ दिया। और 8 नवंबर 2022 के दिन उन दोनों पर अंबोली पुलिस चौकी में एक एफआईआर दर्ज हुई। उस एफआईआर के दर्ज होने के बाद राखी और राजश्री दोनों मेरे घर आते हैं। राखी ने राजश्री के सामने मेरे सामने रोकर माफ़ी मांगा और कहा कि वो अपने किए पर शर्मिंदा है। इसके बाद उसने कहा कि क्योंकि वो मुसीबत में है मैं उसका साथ दूं, और उसने बहन का वास्ता दिया। तो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि आप पहले क्रोनोलॉजी समझिए, कब क्या हुआ, कैसे हुआ। और मैंने कई बार उसको बोला कि ये लड़ाई उसके खिलाफ कभी थी ही नहीं, लेकिन जबरन उसने मेरी इज्जत उछालकर, मेरी इज्जत की नीलामी करके इस लड़ाई में वो शामिल हो गई, सिर्फ और सिर्फ पब्लिसिटी के लिए। पूछिए उससे कि अगर कोई लड़की, कोई महिला इंसाफ की गुहार लगाने जाती है पुलिस स्टेशन, तो आप उस महिला को क्यों रोकते हैं? आप उस महिला की लड़ाई को भंग क्यों करना चाहते हैं? जाकर पूछिए उससे। पब्लिसिटी की भूखी वो है, फर्जी मुसलमान है वो, पब्लिसिटी की भूखी है। इसलिए मैं कहती हूँ कि अल्लाह मियाँ से मोहब्बत करो, जानो वो क्या सोचते हैं, वो क्या चाहते हैं, और उनके दिखाए हुए रास्ते पर चलो।